तुम्हारी बेटी और बेटे को बेजोड़ कैसे पैदा करेगा? लेकिन ये रिश्ते क्यों थमे हुए हैं? कहा किसी ने बांध दिया है। मैं कहता हूं याद रखना, मैटर कुछ भी हो, मेरी नजर तुम्हारी गुफ्तगू पर नहीं। हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। हुजूर की बात पर तवज्जो करेंगे, अल्लाह की बात पर तवज्जो करेंगे। याद रखना, किसी ने बांधा हो ना बांधा हो, किसी ने रुकावट पैदा की हो या ना की हो, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है अल्लाह अकबर तुम्हारे करतूत की वजह से। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं जब तुम गुनाह करते हो तो कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो। जो कौम अपने नबी को कब्र अनवर में अज़ियत पहुंचाए, वो कौम बिस्तर पर सुकून की सांस कैसे ले सकती है? तुम खुदा के महबूब को बेकरार करते हो, फिर अल्लाह तुम्हें बेकरार करता है। नींद की गोलियां खाकर भी तुम्हें चैन की नींद नहीं, इसलिए कि तुमने गुंबदे खजरा में खुदा के महबूब को बेचैन किया, हुजूर को बेकरार किया। अल्लाह अकबर, कौन सा गुनाह नहीं करते? आज कहते हो मैं बिस्तर पर तड़पता हूं, क्यों? हमारे करतूत। गौर करो, अपने अमाल का एहतिसाब करो। आज तो हर आदमी अपने आप को वली से कम समझने को तैयार नहीं है जी। अगर अल्लाह का इनाम हो तो समझते कि हमारे अमाल की वजह से बंदे अपने अमाल की औकात और हैसियत क्या है। जिस कौम को वुजू और गुस्ल का तरीका याद न हो, उसके अमाल की हैसियत क्या है जी। ये तो अल्लाह का करम है, ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हारे भी और हमारे भी ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। सच्ची बात को ईमान लगती अगर वो तुम्हारे और मेरे ऐबों पे पर्दे न डालता। मैं इन अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी और मेरी कर रहा हूं। अगर वो आपके और मेरे ऐबों पे पर्दे न डालता तो ना आप यहां बैठने के काबिल होते, ना मैं यहां बैठने के काबिल। उसका कितना बड़ा एहसान है। तो आज अगर बेटियों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, हमने हुजूर को रंजीदा किया, अल्लाह हमें रंजीदा कर रहा। हमने हुजूर को अज़ियत दी, इसलिए तड़प रहे हो। रोजी के मामले में क्यों परेशान हो? रोजी के मामले में क्यों तड़प रहे हो? हुजूर को अज़ियत दे रहे हो। कौन से गुनाह जो नहीं करते? जिना को तो आज गुनाह समझा ही नहीं जाता, फैशन बना दिया गया। जिना को इश्क का नाम दे दिया गया, जिना को मोहब्बत का नाम दे दिया गया। लेकिन अल्लाह उन कानों तक ये आवाज पहुंचाए। अगर हदीस में ये बात ना आती तो शायद मैं कहने की हिम्मत नहीं करता कि पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा जी, पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा उसका निस्फ अजाब शादीशुदा जानियों को दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत को जितना अजाब, उस उम्मत के बराबर आधा अजाब। यानी सबको अलग अलग जो अजाब होगा, उन सब का अजाब अगर जमा किया जाए तो जैसे एक सिर्फ समझाने के लिए मिसाल के तौर पे 100 रुपए 10 लोगों को दे दिया गया, तब 10 लोगों के 100 रुपए को जमा करें तो कितना हो गया? 1000। अब 1000 का निस्फ अगर किसी को दिया जाए तो कितना बड़ा है? अल्लाह अकबर। बिला तमसील सिर्फ समझाने के लिए, जानियों को जो शादीशुदा होकर जिना करते थे, पूरी उम्मत का निस्फ अजाब उन शादीशुदा जानियों को दिया जाए। अल्लाह गौर करें, एक गुनाह की सजा अगर अल्लाह किसी इंसान के एक गुनाह की सजा दुनिया के तमाम इंसानों पे डाल दे तो दुनिया के सारे इंसान मिलकर भी एक इंसान के गुनाह की सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मत का निस्फ अजाब जिन लोगों के वजूद पे डाला जाएगा उनकी हालत क्या होगी? अल्लाह अकबर। वो जहन्नम जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएंगे, उसकी आग को जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, वो आग जहन्नमियों के जिना के आज़ा पर दहकाई जाएगी, उनकी शर्म की जगह पे दहकाई जाएगी।
जरा सोचे तो सही, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट का ऐश, चंद लम्हों की लज्जत, अल्लाह अकबर, और फिर हमेशा की जिल्लत। और मेरी कौम के जवानों को फैशन के नाम पर उसी तरफ डाला जा रहा है, उसी तरफ जब ढाला जा रहा है। कल का जवान जिना के नाम से भी कांपता था। मैं जानता हूं अपने बचपने की वो दास्तानें कि नौजवान लोग कहते थे हम सारी शरारतें कर सकते हैं, लेकिन जिना की तरफ जाने की हिम्मत न हुई। ये हमारे बचपन तक जवानों की बातें हमने सुनी थी, हर मस्ती करेंगे, हर शरारत करेंगे, लेकिन बदी की तरफ नहीं जाएंगे। मगर अफसोस आज हम कितना दुखी दिन देख रहे हैं, कितने कर्म से गुजर रहे हैं, कितनी असीयत से गुजर रहे हैं। कौन सी हुकूमतें आई, कौन सी चली गई, इस पर हमें उतना दुख नहीं है, इसलिए कि हुकूमतों का आना जाना ये तो मौसम की तरह बदलता रहता है। लेकिन कौम के जवानों के बिगड़ने का दुखड़ा हम किसको जाकर के सुनाएं। हुकूमतें तो चंद सालों में बदलती है, लेकिन जब कौम का एक जवान बिगड़ जाता है तो 3 पुश्तों तक इस्लाह की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस कौम के 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के जिना में डूब जाएं, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, उस कौम की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलखुसूस जवानों से मुखातब हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, जिना की बड़ी कर्बनाक सजा है। अल्लाह जब किसी जानी को सजा देता है तो उसकी कई पुश्तों तक वो सजा बाकी रहती है। अल्लाह, मगर जो तौबा कर ले, तौबा करने वालों को अल्लाह माफ करता है। और ये भी कहा गया जिसने शादी से पहले जिना किया, अल्लाह उसकी नस्ल में ऐबी, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे बच्चे पैदा करता है ताकि उसका दुख वो झेलते रहे। 98% लोगों के घर में जो ऐबी बच्चे पैदा होते हैं वो जिना की नहूसत की वजह से पैदा होते हैं। माएं और बहनें मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता है सोर्सेस की वजह से अच्छे रिश्ते आते हैं। मैं एक बात अच्छे रिश्ते का एक वजीफा आपको देना चाहता हूं। सबको अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रिश्ता भेजेगा बेशक। इसलिए कि गुनाह को छोड़ देने से बेहतर वजीफा अल्लाह के यहां कोई है ही नहीं। वज़ाइफ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है कि अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दिया जाए। लोग कहें बगैर दलील आप बात कर गए, लेकिन मैं आपको दलील के जरिए समझाता हूं। देखो, अल्लाह से डरने की बरकत, रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिश्ता चल कर आएगा। लड़कों से भी कहता हूं, लड़कियों से भी कहता हूं, और ऐसे घराने का आएगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने इस रिवायत को मुख्तलिफ तनाजुर में सुना, आज मुझसे भी इस तनाजुर में आप सुने, गौसे पाक के गुलाम से इस तनाजुर में सुने। आपने सुना होगा मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, रात का आखिरी हिस्सा है, रात का आखिरी पहर है। उस रात के आखिरी पहर में एक बूढ़ी की कपकपी आवाज निकलती है, बेटी जल्दी से